दोस्तों, अगर आप बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं और आपके जैसे रिटेल आउटलेट है और आपके फास्ट फास्ट बिलिंग करना चाहते हैं, तो आप लोग बीजी का कौन सा सिस्टम यूज कर सकते हैं जिससे आप फास्ट बिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर दो तरह का बीजी का सिस्टम रहता है, पोस्ट बिलिंग और स्टैंडर्ड बिलिंग। पोस्ट की आवश्यकता कब पड़ती है और स्टैंडर्ड की आवश्यकता कब पड़ती है। पोस्ट के केस में अगर आप लोग जैसे रिटेल आउटलेट है और आप जल्दी जल्दी यानी फास्ट फास्ट बिलिंग करना चाहते हैं, जैसे आपके पास टाइम कम रहता है, कैश काउंटर के बिल बनाने आपको रहते हैं, कैश कस्टमर्स के जैसे आप बिल बनाते हैं, उसमें सीधा आपको आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट डालने की आपको दिक्कत ही नहीं है। आपने रेट ऑलरेडी सेट कर रखी है, सीधा आप कितने एंटर पे आप बिल बना सकते हो बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर। ये चीज के बारे में आज की वीडियो में बताने वाला हूं। और इसका एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, अच्छा रेस्पॉन्स उसका मिला है। लेकिन कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि भैया हमें कुछ भी नहीं करना, कस्टमर का नाम भी हमें नहीं डालना है, सीधा आइटम का नाम डाला, रेट डिफॉल्ट 1 क्वांटिटी ही लेता है, अगर चेंज करना है तो हम चेंज कर लेंगे और सीधा उसका बिल बन जाए कम समय में, फास्ट। तो उसका सॉल्यूशन क्या है बीजी के अंदर, ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे बिल्कुल फास्ट बिलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस में आपके लिए बताऊंगा स्लो बिलिंग। स्लो बिलिंग नहीं बोल सकते, जो बीजी का रियल सिस्टम है, एक तो स्टैंडर्ड बिलिंग होता है और एक होता है फास्ट बिलिंग। पहले स्टैंडर्ड बिलिंग के बारे में बताऊंगा, जो आपको लगेगा कि ये मेरी स्लो बिलिंग है, जैसे रिटेल आउटलेट इसका अगर यूज करते हैं तो उसमें काफी टाइम चला जाता है। कितने एंटर आपको करना पड़ेगा तब जाके एक आइटम का आप बिल बना सकते हैं। यहाँ से मैंने जैसे सेल्स बिल बनाना चाहता हूँ, आप लोग चाहे तो एंटर को काउंट कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कितने एंटर पे आप एक आइटम का एक बिल बना के उसका प्रिंट आउट निकाल पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं फास्ट बिलिंग करता हूँ तो कितने एंटर मुझे करने की आवश्यकता पड़ रही है तब मैं एक आइटम का बिल बना पा रहा हूँ। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल करके मैं आपके लिए बताने वाला। यहाँ से मैंने एंटर किया, यहाँ पे एंटर किया, एंटर के बाद यहाँ से अगर डेट रेंज चेंज करना चाहता हूँ तो मैं डेट रेंज चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से एंटर किया, एंटर करने के बाद ये पूछ रहा है सेल्स का टाइप, अगर चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन रिटेल के केस में आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। 99% सेम स्टेट के आपके पास आते हैं तो आपको चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद पार्टी का नाम यहाँ पे लिखा, अकाउंट श्योर सॉल्यूशन सेलेक्ट किया। यहाँ पे और भी एंटर करने की मुझे आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि आपके हर पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो सकता। यहाँ से मैंने यहाँ पे यस पे क्लिक किया, एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ से भी एंटर किया, यहाँ पे एंटर किया, एंटर करने के बाद ये मेरे से पूछ रहा है आइटम कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हो। यहाँ पे फर्स्ट आइटम मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्वांटिटी भी मेरे से पूछ रहा है, क्वांटिटी मैंने यहाँ डाली 1 क्वांटिटी। इसके बाद यहाँ से पीस पे गया, पीस पे जाने के बाद एंटर किया तो ये प्राइस पे चला गया। प्राइस के बाद मैंने डिस्काउंट का ऑप्शन यहाँ पे अनेबल कर रखा है, तो एक एंटर और भी मुझे करना पड़ेगा, एक एंटर और भी मुझे करना पड़ेगा। यहाँ से एक एंटर और भी मैंने किया, यहाँ पे रेट पे चला गया, रेट पे जाने के बाद यहाँ से मैंने एक एंटर और किया तो ये कहाँ चला गया, यहाँ पे इसका जो प्राइस है इसने टैक्स लगा दिया, एंटर किया। ये आइटम का बिल मैंने बनाया, यहाँ से F2 प्रेस किया, एक बार F2 और प्रेस किया, इसके बाद ये इसने मेरे को वार्निंग दी, फिर वापस मैंने क्या किया, यस किया, किया। एंटर करने के बाद ये सेल्समैन की विंडो मेरे सामने ओपन हो रही है तो मैं इसको बंद कर सकता हूँ। यहाँ से F2 प्रेस किया, यहाँ पे बिल बाय बिल का विंडो मेरे सामने आ चुका है। यहाँ से इसको मैंने F2 प्रेस किया, इसके बाद बिल को सेव करने के लिए मेरे से पूछ रहा है, यहाँ से F2 प्रेस किया, यहाँ से बिल का प्रिंट आउट निकालने के लिए बोल रहा है तो मैंने यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद एक विंडो मेरे पास और भी आ गई, कौन सा बिल का आपको प्रिंट आउट निकालना है, यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे और भी मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद एक एंटर में जब करूंगा तब जाके मेरा फाइनल बिल निकलेगा। अब ये तो आपको पता चल गया कितना एंटर करने के बाद एक आइटम का आप बिल बना पा रहे। लेकिन कुछ चीजें मैं आपके लिए बताता हूँ कि जब भी आप बिल बनाओगे, अब देखो फर्स्ट काम आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशंस पे क्लिक करना है, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशंस पे आपको क्लिक करना है, सेल्स पे आपको क्लिक करना है। सेल्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको एंटर करना है, एंटर करने के बाद मेन पे आपको क्लिक करना है, वाउचर कॉन्फ़िगरेशंस पे आपको क्लिक करना है। फर्स्ट काम आपको क्या करना है, ये जो ट्रांसपोर्ट की विंडो की आवश्यकता है तो आप इसको चालू रख सकते हैं, अन्यथा इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर जैसे प्रिंट सेल्स इनवॉइस आफ्टर सेविंग, आपसे क्या पूछ रहा है कि जब भी आप इसका बिल को सेव करोगे तो प्रिंट के लिए पूछेगा। यहाँ से आपने कॉन्फ़िगरेशंस पे क्लिक किया, ये जो दोनों ऑप्शन है इसको आप बंद कर सकते हैं। यहाँ से इसको भी मैंने नो कर दिया, इसको भी मैंने नो कर दिया। ये फास्ट बिलिंग का प्रोसेस मैं आपके लिए बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो भी आपका टेम्पलेट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों चीजें मैंने यहाँ से बंद कर दी। यहाँ से मैंने सेव पे क्लिक किया। डिस्काउंट की आवश्यकता है तो चालू
कर सकते हैं, डिस्काउंट की आवश्यकता नहीं है तो आप इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ से मेरे केस में जैसे आवश्यकता है तो मैं चालू कर लेता हूँ। यहाँ से पोस्ट वाला जो ऑप्शन है, अनेबल एडवांस पोस्ट डाटा एंट्री, ये वाला बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है और इसका यूज फास्ट बिलिंग के लिए किया जाता है। यहाँ से मैंने इस पे वाई पे क्लिक किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद ये जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन आप देख पा रहे हो, इस तरीके से आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन करना है, जब जाके आप फास्ट बिलिंग कर सकते हैं। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे फोटो आप ले सकते हैं। इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, तब जाके आप फास्ट बिलिंग कर सकते हैं। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से सेव पे क्लिक किया और यहाँ से भी सेव पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ से मैंने एस्केप किया मेरे पास। अब मुझे फास्ट बिलिंग करनी है। मुझे क्या करना है, कंट्रोल के साथ F8 में जैसे ही प्रेस करूंगा, यहाँ पे प्रेस करने के बाद ये सीधा मुझे कहाँ ले जाएगा, एक बटन दबाया केवल मैंने, क्या बटन दबाया, कंट्रोल के साथ F8 प्रेस किया है। और चाहो तो आप जो बीजी का जो ये यहाँ पे ऑप्शंस दे रखा है, यहाँ पर भी आप ये बटन पे एक माउस से जैसे आप क्लिक करोगे, सीधा कहाँ ले जाएगा, आपको आइटम के यहाँ पे ले जाएगा। ना तो ये आपसे डेट पूछ रहा है, ना ही कोई आपका सेल का टाइप पूछ रहा है, ना ही आपसे पार्टी का नाम पूछ रहा है, क्योंकि आप केस में बिलिंग करना चाहते हो। यहाँ से आपने एंटर किया। अब आप लोग यहाँ पे एंटर आप काउंट करना, कितने एंटर यहाँ पे होते हैं। मैंने एक बटन तो वो दबाया था जिससे मैं इस पैनल पे आ गया। यहाँ से मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद एक एंटर मैंने किया है, पार्टी एक ही क्वांटिटी लेना चाहती है। यहाँ से मैं क्या करूंगा, F2 प्रेस करूंगा और यहाँ से F2 प्रेस करूंगा। F2 प्रेस करने के बाद ये प्रिंट आउट निकाल देगा, क्योंकि मेरे पास प्रिंटर नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे ये प्रिंट नहीं निकल रहा है। लेकिन जैसे आपके पास प्रिंटर रहेगा तो आपको कितना एंटर दबाना पड़ रहा है जब तक आपका बिल बन जाएगा। यहाँ पर आपने देखा मैंने कितना एंटर दबाया, ओनली 3 से 4 एंटर पे ही आप बिल का प्रिंट आउट निकाल पा रहे हो। इससे क्या है, आपकी समय की बचत होगी और समय का मतलब पैसा ही होता है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, जैसे मेरे पास एक बंदा आया था बिल डिजाइन के लिए। वो बंदा 1 महीने तक यूट्यूब पे सीख के उसने उसका बिल तो डिजाइन कर लिया, लेकिन उसको जो डेटा जिस तरीके से लाने का था उस तरीके से वो नहीं ला पा रहा था। तो उसने बोला भैया मैंने सब कुछ बना लिया है और आपने मेरे से पैसे के लिए बोला था कि पैसे में बिल डिजाइन होगा, लेकिन मैंने सब कुछ कर लिया, अब ये डेटा और मुझे लाना है। भैया हर चीजों को अगर पर्स डिजाइन करते हैं तो चार्जेबल बेस पे होगा, फ्री में तो मैं नहीं कर पाऊंगा। जब 1 महीने आपने और सीखा है, 1 महीना आपने सीख के ये आपने टेम्पलेट बना लिया है, आपका कुछ चीजें उसमें अलाइनमेंट का फर्क पड़ रहा था, तो 1-2 महीने आप और भी सीख लो, बढ़िया परफेक्ट बन जाओगे, तो आप भी बिल डिजाइन का काम सीख सकते हैं और बिजनेस को छोड़ के आप इस ट्रेड में चले जाना। तो दोस्तों काफी लोग ऐसा चाहते हैं कि हम किसी भी काम को करवाने के लिए हम खुद से कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोग खुद से कर सकते हो, लेकिन हर काम देखो, आज मैं हूं, मैं क्या जो कोई काम रहते हैं छोटे मोटे मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं। कुछ ऐसे काम रहते हैं जिनको मैं पर्सनली कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। मैं सामने वाले के लिए पैसा दूंगा और उसको काम का बोलूंगा और वो बिल्कुल इस काम को परफेक्ट तरीके से, क्योंकि वो उसका वर्क है। हर पर्सन का अभी कोई नल फिटिंग का काम है, कोई लाइट फिटिंग का काम है, बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं, हर पर्सन उस काम को कर सकता है, लेकिन वो क्यों करेगा? जिसका काम रहेगा वो उस काम को करेगा, क्योंकि ना तो उसको उसका बिजनेस करना है, क्योंकि जिस पर्सन का जो बिजनेस होता है उसको वही करना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे मैं कुछ चीजें बताता हूँ आप लोगों के लिए, बिल डिजाइन आप लोग करवा सकते हो, आप लोग इस तरीके से एड ऑन बनवा सकते हो। तो आप यूट्यूब से देख के आड़ा टेढ़ा कुछ भी बना सकते हो, लेकिन आपको अगर सही से सीखना है तो 1-2 साल तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अगर आज 15 साल हो गया इस फील्ड में काम करते हुए, पढ़ाते हुए, लोगों को मैं पढ़ाता हूँ। इसके अलावा अकाउंट्स का जैसे मैं काम करता हूँ, बिल डिजाइन का भी मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया कि किसी भी इनवॉइस को मैं डिजाइन कर सकता हूँ। लेकिन कुछ लोग जैसे 1 महीना यूट्यूब से सीख के और जैसे कुछ भी एडिटेड डेटा लाने के बाद बोलते भी है आपको कुछ भी नहीं करना है, तो भाई सब कुछ आपने कर लिया तो आप लोग ही कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, जो भी चीजें जिसका जो बिजनेस होता है वही लोग इसको कर पाते हैं। और बाकी जैसे हर बिजनेसमैन का टाइम बहुत अमूल्य होता है, ऐसा नहीं है उस 20-30 घंटे देने के बाद। अब एक आइडिया मैं आपके लिए बताता हूँ। उस बंदे ने 20 से 30 घंटे उसने उसके मुंह से बोला है, 20 से 30 घंटे मैंने दे दिए, तब जाके मैंने ये किया है। भाई एस्टिमेट बिल डिजाइन था उसका 1000 मैंने कॉस्ट बोली थी, वो पैसा देता और काम परफेक्ट करवाता, लेकिन 30 घंटे की अगर उसकी वैल्यू में कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, कुछ लोगों का अपना समय का कोई मूल्य नहीं है। अगर मैं 1000 रुपए का 30 का भाग देता हूँ, 1 घंटे की कीमत क्या है उसकी, जिसमें वो ओनर है, एक ओनर की एक जो ओनर है, जो भी कंपनी का कोई ओनर, वो कंपनी का जैसे छोटा है या बड़ा है, ओनर ही होता है, लेकिन उसकी 1 घंटे की कीमत कितनी है? 33 रुपए। तो भाई तेरे को अपना धंधा करना है कि बिल डिजाइन का काम तुझे करना है, उसके बाद भी तूने परफेक्ट नहीं किया है तो क्या मतलब है? उसके बाद भी वो किसी से आप हाक डो की खा रहे हो। आप इतना करना
करने के बाद भी फिर भी आप किसी से रिक्वेस्ट ही कर रहे हो कि भैया ये मुझे करके दे दो। तो दोस्तों आप लोग जो भी पर्सन हो, बिजनेसमैन हो या जो भी जिस तरह का भी आप लोग अगर काम करते हैं, मैं भी अगर काम करता हूँ, तो जो भी चीजें आपको करनी है बीजी में जो चीजें दे रखी है उस तरीके से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप हर चीजें आप करवा सकते। चार्जेबल बेस पे ही होती है, फ्री में कोई चीजें नहीं होती। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और उनको अभी तक बीजी सॉफ्टवेयर का प्राइस तक मालूम नहीं है कि बीजी का प्राइस क्या है। और जैसे ही उनके कुछ विंडो करप्ट हो जाती है, उनका सॉफ्टवेयर फ्री हो जाता है, तो वो लोग आते हैं यूट्यूब पे ढूंढते ढूंढते, भैया मैंने 500 में खरीदा था सॉफ्टवेयर और आप मुझे दे दो। जबकि मेरा जो सिस्टम क्या है, मैं पायरेटेड का काम नहीं करता हूँ, न ही मैं किसी पायरेटेड सॉफ्टवेयर को खरीदने या बेचने की एडवाइस देता हूँ। अगर आपको बिजनेस करना है, आप नया ओरिजिनल लाइसेंस परचेज करें और उस पर आप वर्क करें। जब भी आपको कंपनी का सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, आप कंपनी के टोल फ्री नंबर पे आप कर सकते हो। दिन में करो, सुबह करो, शाम करो, जब भी आपकी मर्जी आए तब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मेरा बनाने का मेन मकसद है, लोगों को जागरूक करना है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देखे आप लोग इस तरह का ये जो मैंने प्रोजेक्ट बताया है इसको आप कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। और एक चीज और भी मैं बताता हूँ, जो आपके सामने विंडो एक पॉपअप हुई थी रेफरेंस की, उसको आप चाहे तो बंद कर सकते हैं। उसका बंद करने का तरीका क्या है, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, फीचर्स ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अकाउंट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑटो क्रिएट सेल्स रजिस्टर, ऑटो क्रिएट पार्टी रेफरेंस इन सेल्स वाउचर। अगर आप किसी भी पार्टी का बिल बनाते तो बैकएंड में ही ये क्या करेगा, रेफरेंस क्रिएट कर देगा, आपको पता तक नहीं चले। तो आप ये बटन दबा ये वाला ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और फास्ट बिलिंग के लिए ये प्रोसेस सबसे बेस्ट है। थैंक यू।